Good morning, everyone. Value and return, time, preference for money, value and return. तो वैल्यू क्या है, क्या रिटर्न दे रहा है, वो कंपनी हमें क्या रिटर्न दे रही है और इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं। जैसे कि जनरली होता है जबकि हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर्स परचेज़ करते हैं, बॉन्ड लेते हैं और इसमें कई प्रकार के शेयर्स होते हैं। तो कुछ इन्वेस्टमेंट इसमें लॉन्ग टर्म का होता है, कुछ शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है। बेसिकली इन सब में इन्वेस्ट करते समय हमें हिदायत दी जाती है कि सारे डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली रीड कर लीजिए। मतलब कि जो रिस्क टेकिंग फैक्टर है, कुल मिलाकर जो रिस्क आ जाता है वो आपके ऊपर आ जाता है कि रीड ऑल डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर यू इन्वेस्टिंग। तो ये एडवर्टीज़मेंट तो आपने देखा ही होगा जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बात आती है, अदर शेयर्स में, बॉन्ड ख़रीदने में, किसी भी कंपनी को आप देखते हैं कि सेंसेक्स में कैसे उतार चढ़ाव होता रहता है बिज़नेस में। तो म्यूचुअल शेयर्स या म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट को कुछ हद तक सिक्योर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें बेसिकली आपका जो मूलधन है, जो आपका अपना पर्सनल अमाउंट, जो कि मूल पूंजी जो आपने जमा करी थी, वो सेफ़ एंड सिक्योर रहती है। ये म्यूचुअल फंड का एक बेसिक फंडा ये कहता है कि इसमें आपका बेसिक जो मूलधन है वो सेफ़ रहेगा, सिक्योर रहेगा, उस पर कोई आँच नहीं आने पाएगी। मतलब मार्केट चाहे जितना डाउन हो जाए, जितना डूब जाए, आपका ये मूलधन सुरक्षित रहेगा। और अन्य शेयर्स में जो बिज़नेस के शेयर्स, बॉन्ड्स, जिसमें भी आप इन्वेस्ट करते हैं वो लॉन्ग टर्म और एक अच्छा रिटर्न और अच्छी परसेंटेज का रिटर्न आपको प्रॉमिस करता है। बट इट डिपेंड्स ऑन द ग्रोथ ऑफ दैट स्पेसिफिक कंपनी शेयर्स and the shares you invest in actually, and whether that product or that sensex, that market is booming or not, it is doing healthy, it is having healthy growth or not, it is working well or not. It just depend on the scenario, how the market goes on actually. Fine. Value and return, the time preference for money, valuation of bonds. तो वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स, क्या वैल्यूएशन है बॉन्ड्स का, शेयर्स का क्या वैल्यूएशन है, रिस्क है, रिटर्न, रिस्क एंड रिटर्न। तो इसमें शेयर्स में रिस्क तो है और रिटर्न की, एक अच्छे रिटर्न की आपको श्योरिटी चाहिए। तो बेसिकली लोग प्रेफर करते हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का। उसके लिए भी आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप बहुत ही कॉशन के साथ सभी डॉक्यूमेंट्स पढ़ लीजिए, उसके बाद ही शेयर्स में इन्वेस्ट करिए। कैपिटल बजटिंग, नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट। कैपिटल बजटिंग करने से पहले आपको ये देखना है कि नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट किस तरह का है, किस फील्ड में आपको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप। एवैल्यूएशन, उसका मूल्यांकन करना है। कंपैरिजन ऑफ मेथड्स, आपको कंपेयर करना है, तुलना करनी है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस, आपको रिस्क के विषय में भी सोचना है कि जिस फील्ड में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये इन अ सेंस एक पर्सन जो कि किसी कंपनी में शेयर लेना चाहता है उसके विषय में भी हो सकता है, और जो लोग मार्केट में बिग या स्मॉल रूप में इन्वेस्ट करते हैं एक्चुअली, तो उस इन्वेस्टमेंट के संदर्भ में भी हो सकता है कि कैसे आपको अगर इन्वेस्ट करना है, इफ़ यू वांना इन्वेस्ट इन अ कंपनी, wanted to purchase share, and you wanted to invest in market for your good returns, then also you have to some analysis, risk and uncertainty analysis,
comparison methods means you have to compare as well what actually where company sustain, what it growth derives is, and finding it a good conclusion. Dividend theory and determination. Dividend मीन्स होता है प्रॉफिट, जो प्रॉफिट जनरेट होता है, जो प्रॉफिट मिलता है। तो बेसिकली ये टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग इस डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, बिकॉज ये मेनली प्रॉफिट होता है और ये कंपनी का प्रॉफिट है, ये कंपनी का गेन है। डिविडेंड थ्योरीज एंड डिटर्मिनेशन, तो जो थ्योरीज शुरू से डिराइव की गई हैं, जो स्पेसिफिक लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स, क्राइटेरिया रखा गया है, वो एक पैटर्न फॉलो करता है और कंपनी उस नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन को फॉलो करती रहती है। तो बेसिकली हाँ, फाइंडिंग ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ही प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ ही करने हैं। यू हैव टू टेक very caution measures, you need to take very precautionary measures to invest in any of the company, and whether you are purchasing share of that specific and particular company, how it is dealing in the market, how it is doing well or not, what the healthy environment is all about, how it is sustaining, what about its growth, what about its return, what about its risk taking ability to make returns towards their customer and consumer. Fine. Mergers and acquisition. Mergers means होता है मर्ज करना, किसी एक कंपनी का दूसरी कंपनी में विलय। एक्विजिशन होता है कि एक्वायर कर लेना, किसी कंपनी को एक्वायर कर लेना। जैसे कि ये एक रही आपकी छोटी कंपनी और ये है बड़ी कंपनी बिग। अब इस बड़ी कंपनी ने इसको एक्वायर कर लिया, इस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, एक्वायर कर लिया, एक्विजिशन, एक्वायर कर लिया है, ठीक है। विलय हो गया, मर्जर मीन्स विलय होना। अब विलय ये हो सकता है मर्ज। अब ये दो कंपनियां हैं, ये आपस में मर्ज हो गई हैं। एक्वायर कर लेना मीन्स बड़ी कंपनी ने, ये बड़ी कंपनी छोटी को एक्वायर कर लिया, मतलब ये बड़ा प्रारूप इसका, ये छोटा प्रारूप, ये इसके अंदर आ गया, ये सब टाइटल के रूप में इसके अंदर आ गया। और मर्जर मतलब मर्ज हो गया, ये जैसे कि दो बैंक आपस में मर्ज हो जाएं, और जब बैंकों का विलय हुआ तो कुछ बैंकों की संख्या कम की गई। पहले इधर पिछले 10 सालों में बैंकों की संख्या बहुत बढ़ गई थी, तो बैंकों का मर्जर हो गया आपस में। कई दो बैंकों को हमने विलय होते देखा, जैसे कि पंजाब नेशनल के साथ उस समय, राइट, आई डोंट गेट इट, शायद से यूनाइटेड यूनियन बैंक या यूनियन बैंक एंड पंजाब नेशनल। तो इस तरह से कई बैंकों का आपस में मर्जर हो गया। अब ये दो बैंक, ये आप ले लीजिए, दो बैंकों का आपस में मर्जर हुआ। एक्विजिशन मीन्स एक्वायर करना। तो इस तरह से हमने देखा कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही, मतलब ये उसकी सब टाइटल में अंदर आके बैठ गई है, और ये मर्जर हो गई, मतलब ये समझिए कि मर्ज तो हो गई हैं लेकिन इनका एग्जिस्टेंस नहीं ख़त्म हुआ, ये दोनों सस्टेन कर रही हैं। These both companies are sustaining actually mergers. They are merged in one another. मीन्स दोनों कंपनियां अपने अपने एग्जिस्टेंस को लिए हुए हैं और मर्ज हो गए। एक्विजिशन मीन्स जैसे कि एक मकान है आपके पास और एक व्यक्ति है, उसके पास एक मकान ऑलरेडी है और उसने दूसरा छोटा मकान भी खरीद लिया है। अब वो अपने उस बड़े मकान का भी मालिक है और उस छोटे मकान का भी। तो जैसे कि मान लीजिए ये स्मॉल फैक्ट्री है और ये बड़ी फैक्ट्री के ऑनर ने आपकी छोटी वाली फैक्ट्री पर एक्वायर कर लिया है, मतलब एक्विजिशन। उसके पास एक बड़ी फैक्ट्री सेटअप तो था ही, उसने छोटी वाली को भी एक्वायर कर लिया, एक्विजिशन। फाइन, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक्विजिशन क्या है, मर्जर क्या है। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग,
कॉरपोरेट को रीस्ट्रक्चर करना, फिर से बनाना, पुनः निर्माण करना। वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू क्रिएशन मतलब उसकी वैल्यू डिसाइड करना, वैल्यू क्रिएट करना। मर्जर निगोशिएशन, अब मर्जर का मतलब होता है कि विलय हो जाना एक दूसरे में। निगोशिएशन, वो निगोशिएशन के बेस्ड पर होता है। निगोशिएशन मीन्स होता है मध्यस्थता, मतलब दोनों एक दूसरे के सभी बिंदुओं पर अग्री कर रहे हैं। लेवरेज, बाय आउट्स, टेक ओवर, तो टेक ओवर का भी लगभग वही मतलब है कि किसी बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी के ऊपर टेक ओवर कर लिया। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कोई पोर्टफोलियो है उसका मैनेजमेंट देखना है विभाग का। CAPM, APT, डेरिवेटिव्स, ऑप्शंस, ऑप्शन पे आउट्स, ऑप्शन प्राइसिंग, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पता ही है, जिस पूंजी को लेकर आपने शुरू किया है अपना मैनेजमेंट। डिटर्मिनेंट्स, कैश, इन्वेंट्री में मशीनरी होती, टूल्स होता है, जिसके सहारे आपने वो फैक्ट्री, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो बिज़नेस सेटअप लगाया है, वो है इन्वेंट्री। रिसीवेबल, जो बिल रिसीवेबल है, मतलब आप एक मान लीजिए कि आपने एक बड़ी शॉप खोल रखी है और जो बिल रिसीव हुए हैं आपको वो रिसीवेबल बिल हैं, मतलब कि आपको पैसा भुगतान किया जाना है। आपने प्रोडक्ट सप्लाई कर दिया है, अब आपने प्रोडक्ट सप्लाई कर दिया और उसका पेमेंट आपको किया जाना है, तो बिल रिसीवेबल हो गया। एंड पेबल या पेबल मैनेजमेंट, तो पेबल मैनेजमेंट है आपका। एंड फैक्टरिंग, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और अगर इंटरनेशनली आप वर्क कर रहे हैं तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के विषय में बात करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है जो कि कई बड़ी इंटरनेशनली लेवल पर कंपनियों को डील करती हैं। फॉरेक्स, फाइन। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे वैल्यू एंड रिटर्न इन नेक्स्ट सेगमेंट में। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।